अपने लक्ष्यों को पूरा होते देखने का सिद्धांत जीवन के सभी क्षेत्रों में काम करता है। मीन्स if you are seeing your goals accomplishing according to your thinking, then it will work for you. सो हेलो दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, थिंक बियॉन्ड टारगेट। हमें हमेशा लक्ष्य को पीछे देखना चाहिए। मतलब अगर हम कोई लक्ष्य हमने सेट किया है, कोई टारगेट हमने, फॉर एग्जांपल हमने कोई गोल सेट किया है, कोई लाइफ में हमारा कोई गोल है, शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल, वो हमने सेट किया है अपने अकॉर्डिंग। मतलब कि हमारा ड्रीम है, हमें ये गोल अचीव करना है, तो उसके बियॉन्ड, उसके पीछे हमें एक बार देखना चाहिए कि अगर मैंने वो गोल अचीव कर लिया तो मैं कैसा होगा मेरे साथ, तो मैं कहाँ हूँगा, मैं कैसा लगूंगा। क्योंकि अगर हम ऐसा परसेप्शन रखते हैं अपने गोल के प्रति, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि यार कि अगर मैंने वो गोल अचीव कर लिया तो मेरा ये काम हो जाएगा, मुझे ये फ़ायदा होगा, मुझे ये होगा, तो उससे क्या होता है, उससे एक्चुअली अपने आप को गोल अकम्पलिश्ड देखने के बाद हम वर्क मोड में आते हैं। हमारा एटीट्यूड गोल के प्रति बहुत चेंज हो जाता है। हमारा माइंडसेट पॉजिटिव, नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी की तरफ भागता है। अगर हम गोल को ही देखते रहेंगे, हम देखेंगे यार ये गोल टफ है, टफ है, टफ है। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि ये टफ है, टफ है, टफ है, बट एक बार अगर वो उसके आफ्टर इफेक्ट देखेंगे, अगर वो देखेंगे कि गोल अचीव करने के बाद उनको कैसा फील होगा, वो कहाँ होंगे, तो ग्रेजुअली वर्क करेंगे उसके लिए। उनको फिर मुश्किल कुछ नहीं रहेगा। वो बस यही सोचेंगे कि बॉस मुझे गोल अचीव करना है तो करना है, क्योंकि इसके बाद मेरे लिए मेरे अपॉर्चुनिटी हैं, मेरे लिए रिजल्ट्स आएंगे, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो मुझे ये गोल अचीव करना ही करना है। तो वो वर्क मोड में रहेंगे, वो अपने एफर्ट्स डालेंगे उस गोल के प्रति। वो कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं, वो कभी भी ये नहीं, नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएगी कभी भी कि बहुत ये टारगेट इतना टफ है, इतना टफ है, ये है, वो है, इस कारणवश नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ये नेगेटिव थिंकिंग उनके माइंड से एकदम ब्रश ऑफ हो जाएगी। वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, वो हमेशा एक पॉजिटिव परसेप्शन लेके चलेंगे। वो उस गोल के प्रति स्मॉल स्मॉल स्टेप्स सेट करेंगे, उनको एकम्प्लिश करते करते वो उस गोल की तरफ पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जो नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे अपने गोल की तरफ, वो बस कभी भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड कल एक लाइव करने वाला हूँ मैं इन द नाइट 8 PM इन द इवनिंग, तो उसमें आप देखना कि उसमें मैं डिस्कस करूँगा इससे रिलेटेड। बट कमिंग टू द टॉपिक, कि हमें कभी भी यानी गोल को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि वो पहाड़ है, मुसीबत का पहाड़। हमें कभी ऐसे नहीं देखना, हमें गोल को देखना चाहिए कि वो एकम्प्लिश्ड हो सकता है। हमेशा उसकी तरफ नेगेटिव परसेप्शन ना रख के हमेशा पॉजिटिव परसेप्शन रखो, तभी वो गोल अचीव हो पाएगा। वेदर तुम कोई भी गोल हो, तुम्हारा लाइफ का एंड टर्म गोल जो भी हो, तुम्हारी ड्रीम लाइफ क्यों ना हो, तुम अपनी ड्रीम लाइफ सोच के रखो। तुम्हें ऐसे घर में रहना है, ऐसी गाड़ी लेनी है, तुम सोच के रखो ना, तो वो तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल हो गया। उसके प्रति तुम छोटे छोटे गोल्स बनाओ कि तुम कैसे उस स्टेज ऑफ लाइफ तक कैसे पहुंचोगे, उस लाइफस्टाइल तक कैसे पहुंचोगे। तो उससे रिलेटेड तुम अपना शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते रहो, और वो शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करते करते वो आपका अल्टीमेट टारगेट अचीव हो जाएगा। एंड थिंक बियॉन्ड दैट टारगेट ऑल्सो। आप उस टारगेट को अचीव करने के बाद कैसा फील करोगे, आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा, हाई होगा, लो होगा, आपकी इमेज सोसाइटी में कैसी होगी, हाई होगी, लो होगी, आप कैसा रेस्पेक्टेबल पोजीशन में होंगे सोसाइटी में कि नहीं। तो ये सब फैक्टर्स आप देख सकते हैं कि टारगेट अचीव करने के बाद आपकी कैसा लगेगा आपको। और ये हमेशा ये सोचें कि टारगेट आपका अचीव हो चुका है, देन यू विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल। आप उस गोल को अचीव करोगे और आपका हमेशा के लिए नेगेटिव परसेप्शन उस गोल के प्रति हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लूँ, अगर एक स्टूडेंट सपोज कोई भी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 9th क्लास में है, उसके 5 सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो ये सोचता रहेगा कि यार 5 सब्जेक्ट हैं, कैसे पढ़ूँ, तो वो नहीं पढ़ पाएगा बॉस, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। क्योंकि अगर दिमाग पर किसी चीज़ का बोझ पड़ जाता है तो बॉस नहीं हो पाता। और अगर वो सोचता रहेगा कि यार ये ऐसे ऐसे करके मैं स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे ऐसे करके पढ़ता रहूँ, तो मेरा गोल अचीव हो सकता है। मैं अल्टीमेटली मैं अपना जो गोल है मेरा, कुछ सर्टेन मार्क्स स्कोर करने का, वो फुलफिल हो सकता है। तो अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा, वो नए नए तरीके निकालेगा वो काम करने के। और अगर वो पॉसिबिलिटी थिंकिंग की तरफ जाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाएगा, तो वो ग्रेजुअली नए नए तरीके ढूंढेगा कि मैं यार बॉस जो उसका टारगेट है मार्क्स लाने का, वो कैसे अचीव करे। तो ग्रेजुअली वो अचीव कर लेगा, उसके तरीके भी निकाल लेगा, और वो
अपने आप को एक इमेज अपनी बना लेगा कि हाँ मैंने इतने % मार्क्स अचीव कर लिए हैं और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, अगली क्लास में मैं प्रमोटेड हूँ, आई एम promoted to the next class with good percentage and good rank in my class। तो इसके उसका परसेप्शन ऐसा बनेगा ना, उसका परसेप्शन ऐसा बनेगा तो उसके एक्शंस भी ऐसे होंगे। वो ग्रेजुअली पढ़ाई करनी स्टार्ट कर देगा, एक्शंस लेगा, अपने गोल की तरफ एक्शंस लेगा, धीरे धीरे करके अपने गोल अचीव कर लेगा और फाइनली अपना जो अल्टीमेट गोल है पास आउट होने का अच्छी परसेंटेज के साथ वो अचीव होगा। तो इसलिए ऑलवेज थिंक बियॉन्ड टारगेट्स। एक अपना परसेप्शन बनाओ, टारगेट के पीछे अपने आप को देखो कि टारगेट अचीव करने के बाद तुम्हें कैसा लगेगा। तो अगर तुम पॉजिटिव इमेज उसकी बनाते हो तो तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा टारगेट अचीव करने से पहले ही, और तुम एक्शंस लोगे उसके प्रति, आपके वर्क वैसा होगा, आपके एक्शंस वैसे होंगे, आप काम करना शुरू कर दोगे अपने गोल के प्रति एंड आप अपने लिए रिजल्ट्स लाओगे, आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज लाओगे। सो आई होप यू गॉट द मैसेज। डू लाइक